डियर स्टूडेंट्स, आज आपको राज्यपाल अर्थात गवर्नर के बारे में बताया जाएगा। राज्यपाल, इसका सामान्य परिचय। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल और एक मंत्रिपरिषद होती है। राज्य की कार्यपालिका में कौन होता है? एक राज्यपाल होता है और इसकी एक मंत्रिपरिषद होती है। संविधान के द्वारा राज्यों में भी संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है और इस संसदात्मक व्यवस्था में राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है, जबकि मंत्रिपरिषद राज्य की कार्यपालिका सत्ता की वास्तविक प्रधान होती है। यानी कि वैधानिक प्रधान तो कौन होता है? राज्यपाल होता है, जबकि राज्य की कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है वो मंत्रिपरिषद होती है। राज्यपाल की नियुक्ति संघ की कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाएगी, लेकिन जब वह अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक अपने पद पर बना रहेगा। यानी 5 वर्ष तक की जाती है, लेकिन जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है तब तक वह अपने पद पर बना रहता है। अब आता है राज्यपाल नियुक्त होने के लिए योग्यताएं। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए राज्यपाल संसद अथवा किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो संसद अथवा राज्य के विधानमंडल का सदस्य हो तो उसके राज्यपाल नियुक्त हो जाने पर यह समझा जाएगा कि जिस दिन से उसने राज्यपाल का पद ग्रहण किया है उस दिन से संसद अथवा राज्य के विधानमंडल से उसका पद रिक्त हो गया है। दूसरी योग्यता है राज्यपाल कोई अन्य लाभ का पद भी धारण नहीं करेगा। एक अन्य योग्यता है राज्यपाल को निःशुल्क निवास स्थान मिलेगा तथा उसे वे सब वेतन भत्ते उपलब्धियां तथा विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जिन्हें संसद विधि द्वारा निर्धारित करे। उसके वेतन तथा भत्तों में उसके कार्यकाल में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन भी नहीं होगा और वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 35 वर्ष पूर्ण हो चुका हो। यानी उसकी आयु 35 वर्ष से कम न हो, वह भारत का नागरिक भी होना चाहिए। ये सब राज्यपाल नियुक्त होने के लिए क्या है? योग्यताएं हैं। अब आता है राज्यपाल की शक्तियाँ। संविधान के द्वारा राज्यपाल को व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। राज्यों में राज्यपाल की वही स्थिति है जो केंद्र सरकार में राष्ट्रपति की होती है। राज्यपाल की शक्तियों का अध्ययन निम्न रूपों में किया जा सकता है। नंबर 1, कार्यपालिका शक्तियाँ। राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित हैं, जिन्हें वह स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा संपादित करता है। वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा उसके परामर्श पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। वह महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा उसके सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में भी उससे परामर्श लिया जाता है। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्य सूची में उल्लिखित विषयों से ही संबंधित होती हैं। समवर्ती सूची के विषयों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के अंतर्गत वह अपने अधिकार का प्रयोग करता है। राज्य सरकार के कार्य के संबंध में वह नियमों का निर्माण करता है। वह मंत्रियों के बीच कार्यों का विभाजन भी करता है। उसे मुख्यमंत्री से किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करने का भी अधिकार होता है। राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को मंत्रिमंडल के सभी निर्णयों से अवगत कराए। वह मुख्यमंत्री को किसी मंत्री के व्यक्तिगत निर्णय को संपूर्ण मंत्रिमंडल के समक्ष विचार के लिए ये रखने की वो कह सकता है। अब दूसरी शक्ति आती है विधायी शक्तियाँ। राज्यपाल राज्य की व्यवस्थापिका का एक अविभाज्य अंग होता है। वह व्यवस्थापिका के अधिवेशन को बुलाता है और स्थगित करता है और व्यवस्थापिका के निम्न सदन को विघटित भी कर सकता है। आम चुनाव के बाद
विधानमंडल की पहली बैठक में वह एक या दोनों सदनों को किसी विधेयक के संबंध में संदेश भी भेज सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर उसकी स्वीकृति आवश्यक है। वह विधेयक को अस्वीकृत कर सकता है या उसे पुनर्विचार के लिए भी विधानमंडल को लौटा सकता है। अगर विधानमंडल दूसरी बार विधेयक पारित कर देता है तो राज्यपाल को स्वीकृति देना होता ही है। वह कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। अब एक अन्य शक्ति और शक्तियाँ आती है, अगली शक्ति आती है, वो है वित्तीय शक्तियाँ। राज्यपाल को कुछ वित्तीय शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। राज्य विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। वह व्यवस्थापिका के समक्ष प्रति वर्ष बजट प्रस्तुत कराता है तथा उसकी सिफारिश के बिना किसी भी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। राज्य की संचित निधि राज्यपाल के ही अधिकार में रहती है तथा विधानमंडल की स्वीकृति की अपेक्षा में वह इस निधि से किसी भी प्रकार के व्यय की अनुमति दे सकता है। यानी विधानमंडल की स्वीकृति के बिना भी वह क्या है, राज्य की संचित निधि से भी व्यय की अनुमति दे सकता है। ये किसकी शक्ति होती है? राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत आता है। अगली आती है न्यायिक शक्तियाँ। संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है उन विषयों संबंधी किसी भी विधि के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्तियों के दंड को राज्यपाल कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, बदल सकता है तथा क्षमा भी कर सकता है। तो ये आती हैं राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत। अब आती हैं कुछ इसकी विविध शक्तियाँ। नंबर 1 इस विविध शक्तियों में आती है वह राज्य लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन और राज्य की आय व्यय के संबंध में महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त करता है और उन्हें राज्य विधानमंडल के समक्ष भी रखता है। नंबर 2 आता है अगर वह देखता है कि राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार चलना संभव नहीं है तो वह राष्ट्रपति को राज्य में संवेदन तंत्र की विफलता के संबंध में सूचना देता है और उसके प्रतिवेदन पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। संकटकालीन स्थिति में वह राज्य के अंदर राष्ट्रपति के अभिकर्ता के रूप में भी कार्य करता है। तीसरी आती है संविधान के द्वारा किन्हीं राज्यों के राज्यपालों को कुछ विशेष कार्यों के संबंध में भी स्वविवेक की शक्तियाँ प्रदान भी की गई हैं। असम का राज्यपाल असम की सरकार और इस आदिम क्षेत्र की जिला परिषदों के बीच खानों से होने वाली आय के विभाजन के संबंध में होने वाले विवादों के संबंध में स्वविवेक के अधिकार का प्रयोग करता है। इसी प्रकार मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के संबंध में भी राज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। इस प्रकार भारत में राज्यपालों को व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। हर राज्य के राज्यपाल को व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं जिनमें कार्यपालिका शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ एवं कुछ अन्य प्रकार की शक्तियाँ आती हैं। धन्यवाद।